हालेलुया। जय मसीह की। आज सुबह प्रभु के भवन में और प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। हम विश्वास करते हैं कि आप भले और चंगे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। हम भी प्रभु में आनंदित और प्रफुल्लित हैं। ये प्रभु की दया है। आइए हम लोग समय को बचाते हुए फिर से पहला तीमुथियुस और उसके दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये आपको याद है कि पिछली बार हम लोगों ने बातचीत की थी कि किस प्रकार प्रेरित पौलुस कलीसिया को उत्साहित करते हैं कि वे कलीसिया के लोग यानी लीडर्स लोग प्रार्थना करें अपनी सरकारों के लिए, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, ताकि वहाँ पर प्रभु के लोग भक्ति का जीवन जी सकें। और ये प्रभु को अच्छा लगता है। इन बातों को हमने देखा था कि किस प्रकार प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं ये सही बातें तुमको बताता हूँ, इनको मान लीजिए, क्योंकि मैं इसका उपदेशक ठहराया गया हूँ, प्रेरित भी ठहराया गया हूँ और प्रचारक भी। लेकिन आज हम लोग दूसरे अध्याय के 8वें वचन से आगे अध्ययन करेंगे। इसमें 7-8 वचन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए आइए हम समझते हैं कि प्रभु हमसे आज क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और 8वें वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपनी बाइबल निकाल सकते हैं और यदि आपके पास डायरी और पेन है तो आप कुछ बातें लिख सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वो संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। हालेलुया। यहाँ कुछ चीज़ें कठिन हैं समझने के लिए, लेकिन जो चीज़ें मेरे और आपके लिए उपयोगी हैं हम उन पर समय बिताएंगे और चर्चा करेंगे। अब यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं इसलिए, तो इसलिए का उत्तर हमको पूछना चाहिए कि ये प्रेरित पौलुस इसलिए कह रहे हैं, तो हमको आगे पता करना चाहिए कि किस लिए। क्योंकि वो ऊपर कह चुके हैं कि ये करना है, और इसलिए वो ये कहते हैं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। अब ये पुरुषों के लिए एक जिम्मेदारी है। हाँ, ऐसा लगता है कि प्रेरित पौलुस के समय में भी पुरुष लोग ज़्यादा गुस्सा करते होंगे और शायद पुरुष लोग कम आते होंगे। आज भी हम देखते हैं, हम जहाँ जहाँ कलीसियाओं की स्थापना की है वहाँ आज भी हम देखते हैं कि हर एक चर्च में, हर एक कलीसिया में जो उपस्थिति होती है वो स्त्रियों की ज़्यादा होती है, सिस्टर लोग ज़्यादा होती हैं और पुरुष लोग कम होते हैं। मुझे कभी कभी शक लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुरुष लोग स्वर्ग में भी कम पाए जाएं। इसलिए यदि आप पुरुष हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखें कि प्रेरित पौलुस ने, अर्थात परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है पुरुष को कि वो बिना क्रोध किए और विवाद के अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हालेलुया। क्या आप ऐसे पुरुष हैं जो हर जगह बिना क्रोध किए, बिना बहस किए पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं? ये आपके लिए एक चुनौती है। यदि आप नए विश्वासी हैं तो आप सीख सकते हैं, यदि आप पुराने विश्वासी हैं तो आपको ये बात
आना चाहिए। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि पुरुष को, मैं भी पुरुष हूँ, इसलिए मुझको भी ये सिखाती है कि हम जहाँ भी प्रार्थना करें क्रोध के साथ ना करें, टोंट वाली प्रार्थना ना करें, हम दोष ढूंढने वाली प्रार्थना ना करें, परंतु पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। और ये इसलिए भी है क्योंकि यदि आप पवित्र हाथों को उठाएंगे तो आप स्वर्ग से कनेक्शन करना चाहते हैं। इट इज सिंबॉलिकल, ये एक सिंबल है। तो फिर आपका माइंड, आपका विचार कहीं और नहीं भटकेगा, आपका दिमाग कहीं और नहीं भटकेगा। इसलिए आपको यह करने की आवश्यकता है। एक चीज़ हम भी आपके इस वचन में जोड़ देते हैं, और वो ये है कि हर जगह पुरुष आंख बंद करके, हालेलुया, मैंने कई पुरुषों को देखा है अपनी कलीसिया में भी कि वे प्रार्थना के समय आंखें बंद नहीं करते, और उनको बार बार कहा जाता है कि आप 6 दिन तक तो बहुत दुनिया को देखते रहते हैं, प्लीज़ अब आप आंखें बंद कीजिए। वो 1 मिनट के लिए करेंगे, फिर खोल लेते हैं, फिर बंद करेंगे, फिर खोल लेते हैं। और सिस्टर लोगों को भी मैंने देखा है, कुछ सिस्टर लोग हैं जो आंखें बंद करते हैं ताकि प्रभु से वो कनेक्शन कर सकें। कुछ सिस्टर लोग और ब्रदर लोग इधर उधर देखते रहते हैं, अजीब सा माहौल बन जाता है, और ये अच्छा नहीं है। तो इसमें मैं जोड़ देता हूँ कि पुरुष लोग और स्त्री लोग आंखें बंद करके बिना क्रोध के और बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। अब ये पुरुषों के लिए वहाँ पर लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल पुरुष लोग ही कर सकते हैं, स्त्रियाँ भी करती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। अब यहाँ वैसे ही 9वें वचन में लिखा है, स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, है ना। अभी ये वचन जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, आपको और हमको समझना पड़ेगा। यदि आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, यदि आप बिल्कुल हूबहू परमेश्वर के एक ही वचन को, एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को पकड़ कर चलने वाले मसीह हैं, तो आप क्या करेंगे? आप स्त्रियों को सुहावने वस्त्र नहीं पहनने देंगे, आप बाल भी ठीक से नहीं बनाने देंगे, आप सोना चांदी भी उनको नहीं पहनने देंगे, बहुमूल्य कपड़े भी नहीं पहनने देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ लिया है। लेकिन याद रखिएगा कि हमको वचन को समझने के लिए दूसरे वचन को भी ध्यान देना है। प्रेरित पतरस का यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि वह इस बात को कहे कि स्त्रियां बिल्कुल चुपचाप रहें और बिल्कुल ना बोले और ना ही बहुमूल्य कपड़े पहने, ना ही बाल गूंथें और ना सोना पहने, ना चांदी पहने। यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। यदि जैसे मैंने कहा आप एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन हैं, तब तो आप ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, तब तो आप इन बातों को हूबहू मानेंगे और किसी भी स्त्री को बोलने नहीं देंगे। मैं बहुत से प्रभु के दासों को जानता हूँ, इंडिया में भी और बाहर भी, कि वे बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। उनसे अगर प्रश्न कोई स्त्री पूछे, वो कहते नहीं, तुमको चुप रहना है। लेकिन याद रखिएगा, प्रेरित पौलुस का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। प्रेरित पौलुस का जो अर्थ है, अन्य वचनों के आधार पर हमको ये ठीक पता चलता है कि प्रेरित पौलुस इस बात पर जोर डालते हैं कि दिन भर बाल गूंथने, दिन भर सोने चांदी मोती और बहुमूल्य कपड़ों में ही ना उलझी रहें स्त्रियां, लेकिन वो क्या करें? भले कामों से। अभी काम का टाइम कब होता है? चर्च से बाहर काम का टाइम है। तब उस समय वो क्या करें? भले काम करें, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह उचित भी है। अब इस समय प्रेरित पौलुस के समय में तीमुथियुस को जिस कलीसिया का उन्होंने अगुवा बनाया, उस कलीसिया में पर्टिकुलर ये समस्या हो सकती है।
हमको नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ स्त्रियाँ हो सकता है बहुत बोलती हों, पुरुषों के ऊपर वे हक जताती हों, या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हों, पुरुषों को मौका ही ना देती हों। ऐसे कुछ पर्टिकुलर समस्या हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, पौलुस ने ये नियम सारी कलीसिया में नहीं बनाए, क्योंकि आप जानते हैं कि रोमियो की पत्री जब लिखी तो फीबे नाम की एक सिस्टर से उन्होंने भिजवाई, और लगता है कि वो वहाँ की अगुआ थी। और भी अफाफिया नाम है, ढेर सारी सिस्टर्स हैं। और आप जानते हैं प्रेरित पौलुस जब नदी के किनारे प्रेरितों के काम में प्रार्थना करने जा रहे थे तो वहाँ कई स्त्रियां भी मिली, और उन स्त्रियों में से बाइबल हमको बताती है कि एक स्त्री ऐसी भी मिली जो उनको अपने घर ले गई, और वो बैंचनी कपड़े करने वाली स्त्री, व्यापार करने वाली स्त्री थी, धनवान स्त्री थी, बहुमूल्य कपड़े बेचने वाली स्त्री थी वो। और वो फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की कलीसिया उसी के घर में शुरू हुई। बहुत सी कलीसियाएं जिनको प्रेरित पौलुस ने और प्रभु के अन्य प्रेरितों ने भी जिक्र किया है कि उनके घर में कलीसिया लगती है, उस बहन के घर में लगती है, उस बहन के घर में लगती है। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्त्रियां सोना ना पहने, चांदी ना पहने, और बिल्कुल अधीनता में रहें, और बिल्कुल चुपचाप रहें, और ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। यहाँ 2 बार लिखा है स्त्री चुपचाप रहे। ऑर्थोडॉक्स जो पीपल हैं, लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वे क्या करते हैं, स्त्री को गूंगा बना देते हैं। अब स्त्री के मन में अगर कोई सेवा का भाव है, स्त्री के मन में कोई गवाही है, स्त्री के घर में कोई मन में कोई विचार प्रभु ने रखा है, तो अगर इस हिसाब से हम चलेंगे तो उसको बोलेंगे नहीं, प्रभु की बात बिल्कुल नहीं बताओ। कहाँ बताना है? घर में बताना है। और लिखा है कि घर में बताना भी नहीं है, अपने पति से पूछे। अब आप याद रखिएगा, सारे सिस्टर्स के पति लोग विश्वासी नहीं होते। कई लोग, कई स्त्रियां शादी नहीं करती, उनके पास पति नहीं है, तो वो किससे पूछेंगे? तो हमको ये कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। वहाँ पर स्त्रियों के लिए लिखा है कि संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। यस, डिसेंट कपड़ा होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं चर्चेज में भी बहुत टाइट टाइट कपड़े पहनते हैं, सिस्टर लोग भी पहनते हैं और भैया लोग भी पहनते हैं। दोनों कोई डिसेंट कपड़ा पहनना है, अच्छे कपड़े पहनना है। कई कटे फटे भी चलने लगे हैं। प्रभु ने आपको कंगाल नहीं बनाया, इसलिए प्लीज़ कपड़े कटे फटे नहीं पहनिए। आप भिखारी नहीं हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, तो डिसेंट कपड़ा पहनिए। आजकल तो काट लेते हैं जीन्स और कहते हैं हम बहुत अच्छे बन रहे हैं। नो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि सुहावने वस्त्र पहने, स्त्रियां अच्छे कपड़े पहने, ताकि लोग उनको दूर से देखकर कह सके ये सुहावने वस्त्र पहने हुए। आजकल आप कहीं भी जाएंगे, सुहावने वस्त्र बहुत कम सिस्टर लोग पहने हुए दिखती है। कलीसियाओं में तो आते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए भी ये है, पुरुष भी डिसेंट कपड़े पहन कर आए। 18वीं शताब्दी के लोग ज़्यादातर इस बात पर जोर देते थे कि चर्च में जब जाते हैं तो ऐसे जाइए कि आप किसी मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। आपका बटन ठीक होना चाहिए, आपके पास पैंट शर्ट ठीक से होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बाल आपके ठीक बने होना चाहिए, और सब कुछ डिसेंसी से होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये मामला बिगड़ता गया, लिबरल थियोलॉजी आ गई। चलो, प्रभु तो केवल मन को देखता है, कपड़ों को नहीं देखता, तो ये ऐसी मामला आगे बढ़ता चला गया है। लेकिन हमको और आपको ये समझना है कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो बातें बता रहे, पुरुषों के लिए भी बता रहे, स्त्रियों के लिए भी बता रहे। स्त्रियों के लिए लिखा है कि वे सोना, चांदी और सुहावने वस्त्रों और बहुमूल्य कपड़ों के चक्कर में ही ना लगे रहें। अगर आज के ज़माने में प्रेरित पौलुस होते तो प्रेरित पौलुस आज ये लिखते कि सिस्टर लोग कृपा करके मॉल में, शॉपिंग में, फिल्मों में, मोबाइल में ना लगे रहिए,
प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रभु के वचन सीखिए और सिखाइए। आज के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लिखते हो, लेकिन उस समय ऐसी समस्या थी। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम और आप फुल्ली समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमको और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो हमारे लिए बोझ बन जाए। अब आप सोचिए, अगर इस नियम के अनुसार आप चलेंगे तो ये भक्ति का नियम स्त्रियों के लिए बोझ बन जाएगा। ये बोझ वाली बात नहीं। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ बर्डन। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा बोझ उठाओ और मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं और मेरा जुआ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह बोझ हटाने आए थे। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे, मसीह में आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से ये पाएंगे कि परमेश्वर के निकट ना तो स्त्री कुछ है ना पुरुष कुछ है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। फिर प्रेरित पौलुस वहां पर उस कलीसिया को जहां पर एक यंग मैन नियुक्त किया गया है, उसकी सपोर्ट में कहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि स्त्री उपदेश ना करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। अभी ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि यहाँ स्त्रियां ज़्यादा हों और ये पुरुष केवल 1 या 2 हों, तो स्त्रियों की मेजॉरिटी होगी, वो ज़्यादा बोलेंगे और फिर वो ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। इस बात के कारण प्रेरित पौलुस यहाँ उस पर रोक लगाते हैं। प्रेरित पौलुस हर जगह रोक नहीं लगाते हैं, है ना। प्रेरित पौलुस के साथ कई स्त्रियां थी, प्रभु यीशु मसीह की सेवा में कई स्त्रियां थी। प्रभु और परमेश्वर, इवन प्रभु के लोग भी स्त्रियों से नफरत नहीं करते और उनको नीचा नहीं दिखाते। बाइबल बताती है कि दोनों एक ही समानता में, परमेश्वर की समानता में, स्वरूप में बनाए गए हैं। स्त्री 11वें वचन में लिखा है, स्त्री को पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ये अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो आपको एक बीच का रास्ता अपनाना है। ऐसा नहीं है कि स्त्री को बिल्कुल दबा के रखना, उसको कुछ बोलना ही नहीं है। हमारी कलीसिया में सिस्टर लोग हैं जो आत्मा से भरे हैं, प्रकाशन उनके पास है, वो प्रार्थना का अभिषेक उनके पास है, होलीनेस पे वो बहुत अच्छा विचार करती हैं। और हम जानते हैं कि हमारी कलीसिया में सिस्टर लोग ज़्यादा हैं जो अभिषेक से परिपूर्ण हैं। क्या परमेश्वर या कोई मनुष्य उनको रोक सकता है कि वे प्रभु की बातें ना बताएं? नो। आज भी हम देखते बहुत सी सेविकाएं हैं जो महान काम कर रहे हैं। तो हमको कॉन्टेक्स्ट में समझना है और बैलेंस क्रिश्चियनिटी को अपनाना है। और फिर लिखा हुआ है आगे 13वें वचन में, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। अब आप याद कीजिएगा, वहां पर केवल अगर आदम अपराधी नहीं होते तो परमेश्वर उनको और उनके लिए श्राप और उनके लिए दंड नहीं बोलते। लेकिन यहां प्रेरित पौलुस क्या कह रहे? क्या वचन अपने आप को ही काट रहा है? नो, द वर्ड ऑफ गॉड कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। आपको और हमको ये याद रखना, जब वचन को समझने की बात आती है और लागू करने की बात आती है, तो आप याद रखिएगा, यस, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सांप, इब्लीस, शैतान हव्वा के पास गया था, हव्वा से कम्युनिकेट किया, हव्वा भरमाने में आ गई, लेकिन इक्वली दोनों ही पापी थे, क्योंकि खाया दोनों ने, आज्ञा उल्लंघन दोनों ने किया है। अब प्रेरित पौलुस यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि केवल स्त्री पापी है, बहकावे में स्त्री आई है और वो अपराधिनी हो गई। इनिशिएट उसने किया है। आज के ज़माने में यदि आप पूरा इतिहास पढ़ें, पिछले 10 साल का, पिछले 20 साल का, इवन 2000 साल का भी, तो आप पाएंगे कि पुरुष लोग ज़्यादा मर्डरर हैं, स्त्रियां कम मर्डरर हैं। स्त्रियों ने अपने हाथ से बहुत कम मर्डर किए, वेरी लेस।
पुरुष ने अपने हाथ से ज़्यादा मर्डर किए तो आप क्या कहेंगे? पुरुष ज़्यादा अपराधी हुआ है या नहीं? मुझको और आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ प्रेरित पौलुस फिर वही बात बताना चाहते हैं कि स्त्रियाँ अधिक थीं और ये यंग मैन थे तीमुथियुस, इसलिए कहीं ये तीमुथियुस निराश ना हो जाए, हताश ना हो जाए, उन्होंने कलीसिया को बैलेंस किया है। हमारी कलीसिया में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कई बार कुछ लोगों को प्रकाशन होते हैं, वे जेन्युइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं और बुरे लोग नहीं हैं। वे बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन बता देता है कि उनको दर्शन ठीक हो रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, वे लोग जो जीवन ठीक नहीं जी रहे हैं और वे दर्शन का बखान करते हैं, तब हमको शक होता है। लेकिन हम दोनों को परखते हैं, एक टीम बिठाते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं और हम बताते हैं कि देखिए ये दर्शन हमारे भाई ने या बहन ने देखा है, इसका क्या अर्थ है, इससे प्रभु क्या बोलना चाहते हैं। यदि जिनको दर्शन दिया है, कुछ प्रकाशन दिया है, तो वो प्रकट करते हैं और फिर हम उस पर चर्चा भी करते हैं। कम लोग चर्चा करते हैं, लीडर्स लोग जो मैच्योर हैं वचन में, और तब हम लोग पता करते हैं कि ये दर्शन एक्चुअली में परमेश्वर की ओर से है या फिर परमेश्वर की ओर से नहीं है। पुराने नियम में आपने देखा बहुत से लोग दर्शन स्वप्न बताकर लोगों को परेशान करते थे और लोगों को ठगते भी थे। या यिर्मयाह नबी के समय में बहुत कुछ हुआ, यहेजकेल नबी के समय में हुआ है, और भी ज़करिया नबी के समय में भी यही हुआ कि बहुत से लोग दर्शन बताकर लोगों को भरमाते थे, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए उकसा देते थे। अब ये दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यदि आप क्रोधी हैं और फिर भी आप रोज़ रोज़ दर्शन देखते हैं और पाप कर रहे हैं, आपका जीवन पाप में है, आप सारे पवित्र आत्मा के वरदानों में चल रहे हैं, अभिषेक में चल रहे हैं और रोज़ पाप कर रहे हैं, जाने हुए पाप कर रहे हैं और आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो दर्शन और ये प्रकाशन आ रहे परमेश्वर के राज्य से नहीं है। तो यहाँ हमको इन चीज़ों को माइन्यूटली समझना है कि प्रेरित पौलुस ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रेरित पौलुस कह रहे ताकि वह कलीसिया सुचारू रूप से चलती रहे और आदम बहकाया नहीं गया। यस, डायरेक्टली आदम नहीं बहकाए गए। आदम को जो कुछ फल स्त्री ने दिया वो उन्होंने खा लिया। यदि आप में से जो लोग शादीशुदा हैं तो आपके सामने जो प्लेट में रखा जाता है वह आप खा लेते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि जो खाना आपको दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। वैसा ही आदम ने भी किया, लेकिन आदम को ये मालूम था कि यह भोजन वो नहीं है जो परमेश्वर ने प्रेस्क्राइब किया है। हम और आप नॉर्मल जीवन में भी क्या करते हैं, जब आप बस में जाते हैं तो बस वाले का लाइसेंस नहीं देखते, उसने कहाँ से ट्रेनिंग की है वो भी नहीं देखते, ड्राइवर की बात कर रहे हैं। केवल आप बस में बैठ जाते हैं, टिकट ले लेते हैं और आप ड्राइवर के भरोसे अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर देते हैं। आपने नहीं पूछा ड्राइवर साहब आपने कितनी पढ़ाई की है, क्या आपने ट्रेनिंग ठीक से ली है, क्या आपकी आंखें ठीक हैं, क्या आपका लाइसेंस वैलिड है, क्या आपका जीवन ठीक है, कहीं शराब पी के तो आप बस नहीं चला रहे हैं। हम लोग नहीं पूछते, कई चीज़ों में नहीं पूछते। डॉक्टर के पास जब जाते हैं वहाँ भी उनका क्रेडेंशियल्स और उनकी क्वालिफिकेशन ये सब कुछ नहीं पूछते। कोई बता देता है वो डॉक्टर अच्छे हैं, वहाँ चले जाइए, तो वहाँ चले जाते हैं हम लोग और इलाज करते हैं और वो बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उनके हिसाब से हम लोग दवाई खाते हैं। कई बार फ़ायदा करती है, कई बार फ़ायदा नहीं करती, परंतु हम उनको दोष नहीं देते, ना ही उनसे पूछताछ करते हैं। यहाँ सेम उसी प्रकार से बाइबल बताती है कि आदम बहकाया नहीं गया, डायरेक्टली आदम को बहकाया नहीं गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। यस, शी इनिशिएटेड द एक्शन। शैतान आया और स्त्री को बहकाया, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर आप रोमियो की पत्री में पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे बाइबल कहती है, प्रेरित पौलुस ने वहाँ किया, एक मनुष्य के द्वारा ही पाप आया है। यदि मैं गलती ना करूं तो 5वें अध्याय के 10वें वचन में
5वें अध्याय के 12वें वचन में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 12वां वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। अब आप याद रखिएगा, यहां पर एक मनुष्य के द्वारा, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे वन मैन। अब ये वही पौलुस है जो तीमुथियुस को लिख रहे हैं, ये वही पौलुस हैं जो रोमियो को लिख रहे हैं। यहां वो स्त्री का जिक्र नहीं करते, यहां वो कहते हैं एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। वो नहीं कहते कि एक स्त्री के द्वारा आया, लेकिन वहां वो कहते हैं एक पुरुष के द्वारा नहीं, लेकिन एक स्त्री के द्वारा आया। तो फिर क्या प्रेरित पौलुस अपने वचन को काट रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल। मुझको और आपको समझने की आवश्यकता है। वहां समस्या कुछ और है, यहां समस्या कुछ और है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने जिस समस्या को वहां देखा उसको टैकल किया है। यह परमानेंट रूल नहीं है, यह परमानेंट रूल नहीं है। यस, ये मेरे और आपके भले के लिए। अगर आपकी कलीसिया में ढेर सारी स्त्रियां हैं और आप अकेले पास्टर हैं, तो आपको मालूम है सिस्टर लोग ज़्यादा बोलेंगी, क्योंकि वो अगर 10 हैं तो 10 बोलेंगे, आप अकेले हैं तो आप अकेले बोलेंगे, तो मुश्किल पड़ेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस ने वहाँ ये नियम बनाया। दूसरा ये कि स्त्रियां सजने संवरने में टाइम लगाती, क्योंकि प्रभु ने उनको वैसा ही बनाया है। और स्त्री को रूप भी दिया गया, कलीसिया को स्त्री कहा गया है, पत्नी कहा गया है, दुल्हन कहा गया है, सजी सजाई स्त्री कहा गया है। अगर आप प्रेरित प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि आओ मैं तुम्हें दुल्हन दिखाता हूँ जिसने श्रृंगार किया है। प्रेरित पौलुस श्रृंगार के विरोध में नहीं है। बाल गूंथने के, सोने मोतियों बहुमूल्य कपड़ों के विरुद्ध में बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे कपड़े पहनिए, अगर प्रभु ने आपको दिया है तो आप ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनिए, महंगे कपड़े पहनिए, कोई बात नहीं। हम लोग एक फैमिली के रूप में, क्योंकि हम लोग पास्टर्स हैं, मिशनरी हैं, हम लोग का जो आइडिया है वो ये कि हम लोग महंगे कपड़े नहीं पहनते हैं। हम लोग महंगे कपड़े इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि हम काम चलाऊ कपड़े पहनते हैं, ताकि जो पैसा बच जाएगा वह हम सुसमाचार में लगा देंगे, कलीसिया की सेवा में लगाएंगे, हम गांव में चले जाएंगे, हम किराया खर्च करेंगे, हम पेट्रोल भरवाएंगे और हम सेवा का काम करेंगे। इसलिए हम लोग नहीं पहनते। लेकिन प्रभु ने अगर आपको दिया है तो आप अधिक खर्चा कर सकते हैं। लिव अ डिसेंट लाइफ, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा रहन सहन कीजिएगा। और अगर प्रभु ने आपको दिया, आप सोना चांदी पहन सकते हैं, बाइबल बिल्कुल मना नहीं करती है। सोना चांदी भी परमेश्वर ने बनाया है। और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं 15वें वचन में, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। बच्चे जनने के द्वारा का मतलब है कि वह शादीशुदा है तो अपने घर में अधीनता से रहेगी, वह विद्रोह नहीं करेगी, और दोनों मिलकर, पति और पत्नी दोनों मिलकर, क्योंकि फैमिली दो से बनता है। देयर इज नो मदर विदाउट फादर, देयर इज नो वाइफ विदाउट हस्बैंड, देयर इज नो हस्बैंड विदाउट वाइफ, देयर इज नो फादर विदाउट वाइफ। तो हमको ये समझना है, बिना पत्नी के पति नहीं होता, बिना पापा के मम्मी नहीं होती, बिना मम्मी के पापा नहीं होता। इसलिए बाइबल हमको बताती है कि जब वो घर में अच्छा व्यवहार करेगी, पुरुष के लिए भी है, तो बाइबल कहती है कि वह स्त्री संयम के साथ विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। हालेलुया। तो ये 4 चीजें यहां हम पढ़ते हैं स्त्री के लिए: संयम, विश्वास, प्रेम और पवित्रता। और आप याद रखिए कि बाइबल केवल स्त्री के लिए नहीं लिखी गई है। आप याद रखिए कि बाइबल केवल पुरुष के लिए नहीं लिखी गई है, ये सब मनुष्यों के लिए लिखी गई। हालेलुया। तो ये चीजें केवल स्त्री के लिए ही नहीं, संयम हमको भी रखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक वरदान संयम भी है। हालेलुया। एक फल, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक फल
जो लास्ट में लिखते हैं वो संयम भी है, दैट मीन्स सेल्फ कंट्रोल। और विश्वास ये पुरुषों के लिए भी है, प्रेम ये पुरुषों के लिए भी है, और पवित्रता में स्थिर रहना ये पुरुषों के लिए भी है। तो हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन, आज का वचन हमने सरलता से समझ लिया है कि प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को क्या बता रहे हैं। इन चीज़ों का पालन हम अपनी अपनी कलीसियाओं में भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद हम लोग अगले इतवार को पहले तीमुथियुस 3 अध्याय पर विचार करेंगे और देखेंगे कि प्रभु हमसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आपने आज फिर से मौका दिया कि हम अपने प्रिय भाइयों और बहनों के बीच में बता सकें, और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई प्रभु कि आप स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करते हैं। प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर जो लोकल समस्या थी उसको सुलझा दिया और ठीक कर दिया है। आज के समय में जो कलीसियाओं में समस्याएं वो अलग प्रकार की हैं। आज हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम लोग जो पास्टर्स लोग हैं, लीडर्स लोग हैं, वो उन चीज़ों को ठीक कर सकें प्रभु जो उनके कंट्रोल में हैं, ताकि कलीसिया की उन्नति हो, प्रभु का राज्य बढ़े और हम सब लोग प्रभु प्रेम में, पवित्रता में, संयम में और प्रभु के धीरज में और विश्वास में आगे बढ़ने पाएं। हम सबकी सहायता करें प्रभु, ताकि एक दूसरे के लिए हम लोग आदर्श रहें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।